हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। और हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप विद इन फ्यू सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए इन रेशियो में से। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को पहले जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे करेंगे। तो हमारा रेशियो क्या है, 17:24। पहला ऑप्शन क्या है, 5 घटाई जाए। तो हम दोनों में से 5 घटा देंगे, तो इससे 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और इसमें से हम 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19। तो क्या ये 1:2 के रेशियो में है, मतलब 1:2 के अनुपात में है? नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन है 10 जोड़ी जाए। तो हम इस रेशियो में 10 जोड़ देंगे। तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, और 24 में से 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। अगर इन दोनों को हम सॉल्व भी करते हैं तब भी ये रेशियो हमारा 1:2 के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा है 7 जोड़ी जाए। तो अब हम इसमें 7 जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ेंगे, 17 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 31। क्या ये रेशियो 1:2 के अनुपात में है? जी नहीं, ये 1:2 के अनुपात में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे ऑप्शन अगर हमारे तीनों ऊपर के गलत हो गए तो नीचे का सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 10 घटाई जाए। तो हम रेशियो में से 10 घटा देंगे। 17 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 24 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। और 7 और 14 को हम जब और क्लैरिफाई करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि दोनों वैल्यू 7 से डिविजिबल हैं। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 एंड 7 दूनी 14, यानी कि 1:2। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब हम 17:24 में 10 घटा देंगे तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% तथा 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद नेट छूट कितना होगा, मतलब नेट छूट का परसेंटेज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है। हमें क्या हुआ, पहले 50% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो 50% का डिस्काउंट देंगे तो कितने की मिल जाएगी ये वस्तु, हमें 50 रुपये की मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, फिर इसमें हमें 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 का 50% उसका हाफ ही तो हो जाएगा। तो 50 का कितना हाफ कितना हो जाएगा, 25। तो कहने का मतलब ये है कि 100 की वस्तु थी, 2 बार तो क्रमिक छूटों के बाद वो हमें मिली 25 रुपये की। तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला हमें, 75% का। 100 में से 75% का हमें डिस्काउंट मिला, तभी तो 25 रुपये की हमें वो वस्तु मिली। 100 रुपये की थी, हमें 25 रुपये मिल रही, यानी कि 75% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य कुछ था, मतलब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य 100 रुपये है। मतलब 100 रुपये में विक्रय मूल्य का मतलब ये है कि जिस मूल्य पे हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार क्या करता है, 20% की कमी कर देता है, यानी कि 20% डिस्काउंट पे लोगों को देना लगता है। तो यानी कि 100 रुपये का ना दे के वो 80 का बेचने लगता है। तो क्या हो जाता है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। पहले जितना लोग खरीदते थे, जब 100 क्या होता है, जब कोई वस्तु वो 100 रुपये में बेचता था तो मान लेते हैं उसकी बिक्री X% होती थी। लेकिन जब उसने 20% घटा दिया, 100 की वस्तु वो 80 में बेचने लगा, तो क्या हो गया, X% से वो 80% और बढ़ गई
मतलब 80% लोग उसे और ख़रीदने लगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, कितनी % उसमें वृद्धि हुई उसकी बिक्री में, या उसकी बिक्री में कमी हो गई। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो प्राइस डाउन कर रहा है तो उसकी जो बिक्री है उसमें 80% की वृद्धि हो रही है। तो टोटल भी बिक्री हमारी वृद्धि ही होगी। कितने % होगी, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें वृद्धि हो, फिर उसके बाद गिरावट हो या उसमें कमी हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A + B + A × B डिवाइडेड बाई 100। यहाँ A और B क्या है, A हमारा होता है वृद्धि, B होता है कमी। जैसे भी यहाँ अगर ये दिया होता कि 20% कम करने पर, या अगर यहाँ कम करने का न दिया होता, ये दिया होता कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% बढ़ा देने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तब भी यहाँ A की वैल्यू पहली वाली हो जाती, B की वैल्यू सेकेंड वाली हो जाती। मतलब कि जो पहला वृद्धि या गिरावट दी हुई होती है वो A की वैल्यू हो जाती है, जो सेकेंड वृद्धि या गिरावट दी हुई होती है वो B की वैल्यू हो जाती है। अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो A का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि प्लस मिलेंगे। अगर गिरावट नहीं, मतलब अगर गिरावट हो रही है तो माइनस मिलेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस मिलेंगे। सेम एज इट इज़ बी में भी करते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो B की वैल्यू प्लस मिलेंगे, अगर गिरावट हो रही है तो B की वैल्यू माइनस मिलेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हमारी पहली वैल्यू क्या है। पहली हमारी 20%, यानी कि ये A की वैल्यू है। यहाँ दी हुई है कम करने पर, यानी कि गिरावट हो रही है तो A की वैल्यू हम माइनस मिलेंगे, तो A की वैल्यू हो जाएगी -20। फिर उसके बाद क्या करेंगे, B का वैल्यू क्या है 80% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो B की वैल्यू हम प्लस मिलेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। सेम यहाँ भी करेंगे, A की वैल्यू हो जाएगी -20 एंड B की वैल्यू क्या है 80। तो जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे A × B के रूप में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 20 × 80 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जिससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 80 में से 20 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 60 एंड 8 दून होता है 16। 60 में से 16 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44 हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान क्या होगा। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 12 दिया हुआ है ना, तो 12 के हम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर होते हैं वो सब लिख लेंगे। पहला फैक्टर कौन सा होता है 12 एंड 1। पहला फैक्टर होता है 12 का 12 एंड 1। दूसरा क्या होता है 4 × 3, 4 × 12 भी तो होता है। और फिर उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है 6 × 2। कहने का मतलब ये है कि 12 और 1 का गुणा करेंगे तब भी 12 आ जाएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आ जाएगा, और 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। तो ऐसे 12 के फैक्टर हो गए 3। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि किन दो फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यहाँ 6 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, 12 और 1 का निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और 4 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस फैक्टर को हमें ध्यान में रखना है, इस फैक्टर से हमें मतलब है, बाकी के फैक्टर से हमें मतलब नहीं है। क्या करना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए रूट वाले, तो आपको उस नंबर का फैक्टर डिटरमाइन करने हैं। जितने भी फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे फैक्टर आपको लिख लेने हैं। फिर आपको ये देखना है कि उन दोनों फैक्टरों में से किसका डिफरेंस 1 आ रहा है। जिसका भी डिफरेंस 1 आ रहा होगा उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से 4 और 3 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और जिनमें से 4 बड़ी वैल्यू है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसान ट्रिक थी, कैसे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो बताइए उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। कहने का मतलब ये है कि x कोई संख्या है, जब हम उसे 36 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल आ जाता है 19, और हमसे ये पूछ रहा है कि इसी संख्या को अगर हम 12 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा। तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इस नंबर और इस नंबर को ऐड कर देना है, यानी कि 36 + 19, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 9 14 होता है, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 54 आ जाएगा, और 54 को 12 से डिवाइड कर देना है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 6 15 होता है, 54 नहीं होगा 55 होगा। अब 55 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बरचौक 48 होता है, तो ये कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बरचौक 48 हो जाएगा, तो 55 में से जब 48 माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा 7, शेषफल हमारा 7 आ जाएगा रिमाइंडर, और पहली वाली वैल्यू हमारी सही हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहली और सेकंड वैल्यू को ऐड कर लेना है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं किसी नंबर को और जितना शेषफल आ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर देना है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे तीसरे से, जिससे पूछ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, और जितना शेषफल आएगा डिवाइड करने पर वही हमारे आंसर का भी वैल्यू हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 हमारा आंसर हो गया, तो पहली वाली वैल्यू हमारी सही हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीख सकें। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन एंड न्यू ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।